भाई लोग आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा रॉ रखी है। आज मैंने सेटअप वगैरह नहीं किया, ना आपको माइक दिख रहा होगा, ना ये प्रॉपर मेरा कैमरा है। माइक आपका है बट ये दूसरे वाला है जो मैं छोटे वाला यूज़ करता हूँ। अब मैंने सोचा कि यार आप लोगों से 1 to 1 अगर मुझे बात करनी है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो मुझे इतने बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है, आपसे मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंटर हेयर केयर फॉर मेन के लिए। क्या चीज़ें मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है जो कि एड्रेस होंगी, एंड क्या आप एक अच्छी हेल्दी स्कैल्प विंटर्स में पा सकते हो या नहीं। लेट्स टॉक अबाउट इट। हेलो गाइस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज हर एक हेयर केयर की जो आती है वो होता है अपनी स्कैल्प को अच्छा रखना। स्कैल्प को अच्छा रखने से ये मतलब है कि आपकी जो स्कैल्प है वो क्लीन होनी चाहिए, उसमें कुछ भी मेस नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से तो गंग, डस्ट, डर्ट जो भी होती है वो बिल्डअप करके आपके स्कैल्प की और ज्यादा भाई लेनी देनी ना करे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है एक शैम्पू यूज करना। अगर आपको डैंड्रफ है तो देखो, वैसे तो हमने डैंड्रफ के ऊपर एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाई है जहां पर बताया है कि आप डैंड्रफ रिमूवल के लिए क्या क्या स्टेप्स कर सकते हो और उसके लिए क्या क्या चीजें आपको यूज करनी होती है। तो अगर आपको डैंड्रफ है, आज की वीडियो के नीचे भी आपको यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो वो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पर्सनली भी यूज करे और मैं अपने हेयर केयर रूटीन में भी इनको यूज करता हूँ। सबसे पहले हेड एंड शोल्डर्स का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। दूसरा शायद आपको ऑनलाइन देखने को ना मिले, वो एक मेडिकेटेड शैम्पू जिसमें कीटोकोनाजोल है, जो आपके बालों से जो एक्चुअली जो फंगस होता है ना बालों में डैंड्रफ का हटाने का, वो उसमें हेल्प करता है। एंड तीसरा आप सेबामेड का एंटी डैंड्रफ भी ट्राई कर सकते हो। अब हेयर केयर की देखो बात करूं तो सबको डैंड्रफ नहीं होता विंटर्स में। किसी को ऐसा लगता है कि डैंड्रफ है बट दैट इज एक्चुअली इचीनेस। तो आपको लग सकता है कि मेरी स्कैल्प में यार खारिश क्यों हो रही है, एंड दैट माइट बी फ्रॉम सम अदर रीजन। शैम्पू यूज करना वहीं पर एक की चीज है जिससे आपके जो स्कैल्प है उसमें जो फ्लेकीनेस है और जो इचीनेस है वो बिल्कुल हट जाए। अब किन लोगों को कैसा शैम्पू यूज करना है वो जरा मैं आपको जिस्ट में थोड़ा सा बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सबसे पहले अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो भाई भूल जाओ कि आपको सल्फेट्स देखने हैं, SLS देखना है, पैराबेन्स देखना है, ये सब मत देखो। वो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनकी ड्राई स्कैल्प होती है। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है और वो भी विंटर्स में, आप SLS की तरफ जा सकते हो। मैं नीचे प्रोडक्ट्स को टैग कर दूंगा। और हाँ, अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है आपको हफ्ते में 3 बार तो शैम्पू मिनिमम करना पड़ेगा। अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है तो आपको हफ्ते में 2 बार भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी रिमूवल की, लेकिन आपकी स्कैल्प को क्लीन रखना जरूरी होता है। और अगर आपकी सुपर ऑयली स्कैल्प है तो भाई डेली रिकमेंडेड तो नहीं होता, लेकिन ऐसे शैम्पूज भी आते हैं जिसपे लिखा होता है फॉर डेली यूज, आप वो यूज कर सकते हो। बस SLS वाले रोजाना मत यूज करना, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन 2 से 3 महीने करके आप छोड़ सकते हो। एंड स्विच टू अनदर शैम्पू, क्योंकि ऑब्वियसली वो तब तक खत्म भी हो जाएगा एंड यू हैव टू शिफ्ट टू अनदर। तो ये था फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। देखो मेरे बाल आपको दिख रहा होगा कि हल्की हल्की जो हेयर लाइन है ना हल्की सी पीछे जाने लग गई है। वैसे तो मैं इनकी केयर प्रॉपर्ली करता हूँ और जेनेटिक्स भी मेरे ठीक है, लेकिन आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, अगर आप मुझे बहुत टाइम से जानते हो, 10 साल से जब से हम कंटेंट बना रहे हैं तब से, तब मेरे बाल और ज्यादा आगे की तरफ से भी घने थे। यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं दिखता था, बट एक्चुअली भाई इट इज एजिंग। अब आई हैव रीच्ड माय 30s, अब इनकी और ज्यादा केयर मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन जो सेकंड स्टेप है ना, वो अगर आप अपनी 20s को पार कर चुके हो और आजकल दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, टियर 1 सिटी में रहते हो जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ये चीज अपने स्कैल्प में जरूर करना, एंड दैट इज यूजिंग एन एंटी हेयर फॉल सिरम। एंटी हेयर फॉल सिरम आप कोई भी यूज कर सकते हो। जो मेरे केस में इफेक्टिव रहे वो मैं ये 3 बताता हूँ। सबसे पहला ऑब्वियसली द लियोकोर एंटी हेयर फॉल सिरम। इसको आप अगर बालों में लगाते हो ना तो इसमें आपको स्टाइलिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इजीली अपने बालों को प्लम्प रख सकते हो। आपको ऐसा बहुत ज्यादा हैवीनेस देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल ही एक अच्छे सिरम की तरह काम करता है, और साथ ही साथ इसमें काफी सारे नेचुरल ऑयल्स हैं जो आपकी स्कैल्प को भी अच्छा रखते हैं। इससे बस आपको मसाज नहीं करनी है, इसको आपको अपने टिप्स पे लगाना है एंड एक सिरम की तरह यूज करना है। एंड अगर आपको अपने स्कैल्प के ऊपर लगाना है, आपको और ज्यादा रिजल्ट्स चाहिए, आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपकी जो हेयर की रूट्स हैं वही काफी ज्यादा वीक हो गई है, तब नेक्स्ट के 2 जो चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले जो लॉरियल का मैंने यूज किया था फॉल रेजिस्ट सिरम, वो आप अपने बालों में यूज कर सकते हो। उससे होता क्या है कि आपके बाल जहां जहां से झड़ना स्टार्ट हो गए हैं, उनकी अगर टेंडेंसी है कि वापस ग्रो आउट हो सकते हैं, तो वो उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। एंड तीसरा जो मुझे लगता है काफी ज्यादा अच्छा है वो है बेयर एनाटॉमी का। इसको मैं काफी बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो ऑब्वियसली, वरना इतने सारे ब्रांड्स कोई भी भाई बोलने नहीं देता, साथ साथ कि हमारे कंपटीशन वाले ब्रांड भी बोलते, ऐसा नहीं होता। तो जो मुझे लग रहा है अच्छा है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। बस ये तीनों के तीनों आपको नीचे टैग्ड मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाके खरीद सकते हो। और जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ टैग्ड पर प्रोडक्ट 3 चीजें होंगी, लेकिन आप अपने लिए एक चीज भी खरीद लोगे तो आपके लिए वो इफेक्टिव हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हेयर ग्रोथ सिरम लगाना कब कब है? देखो, अगर भाई आप 20s में हो अपनी, तो मैं बोलूंगा हफ्ते में 2 बार से आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन 25 अगर आप क्रॉस कर चुके हो अपनी, 3 से 4 बार वीक में आपको जरूर लगाना है। नेक्स्ट डे वॉश ऑफ करो ना करो, जो बेयर एनाटॉमी वाला उसको वॉश ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम गोज विद लॉरियल। और अगर आप सिरम जैसे कि एंटी हेयर फॉल सिरम लियोकोर की तरफ से यूज करते हो, अगर आपको स्टाइलिंग चाहिए, वो आपके बालों में हमेशा नहीं रहेगा, स्टाइलिंग करके आप उसको हटा सकते हो, तो दैट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। थर्ड स्टेप, और जो मुझे लगता है एक मिस्टेक भी है, जो मैं काफी लोगों को देखता हूं करते हुए, वो होता है रिंसिंग योर हेयर विद हॉट वाटर। भाई बिल्कुल मत करो। आपकी जो रूट
रूट्स है ना वो धीरे धीरे वीक होती है। आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से मैंने बाल धोए हैं आज गर्म पानी से, एकदम से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे वो वीक होना स्टार्ट होती है एंड आपको फिर चीजें थोड़ी सी भाई गड़बड़ देखने को मिल सकती है अपनी स्कैल्प में। रेगुलर यूजेज ऑफ हॉट वाटर ऑन योर स्कैल्प विल लीड टू हेयर फॉल एंड इवेंचुअली मे बी हेयर लॉस एज वेल, तो उससे थोड़ा सा दूर रहो। ल्यूक वार्म वाटर जो मतलब बीच का पानी होता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, उससे आप बिल्कुल बाल अलग तरीके से धो सकते हो। अपनी बॉडी पे आप चाहे गर्म डालो चाहे ठंडा डालो, इट डज नॉट मैटर, बट अपने बालों के लिए सिर्फ और सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर ही यूज करना। ये आपके बालों से नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप अवे नहीं करता, आपके जो ड्राइनेस है उसको नहीं बढ़ाता और इचीनेस को ज्यादा प्रमोट नहीं करता जो आपको हॉट वाटर में देखने को मिलता है। फोर्थ स्टेप आता है एक ऐसा स्टेप जो हर बंदा करता है लेकिन हर कोई सही तरीका नहीं जानता उसको करने का, एंड दैट इज कंडीशनिंग योर स्कैल्प इन विंटर्स पर्टिकुलरली। अब देखो मैंने भी कंडीशन करी है तो मेरी आपको स्कैल्प दिख रही होगी काफी ज्यादा स्मूथ है, नॉट जस्ट स्कैल्प, हेयर भी काफी ज्यादा स्मूथ आपको दिख रहे होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि मैंने इनको कंडीशन किया था कल, एंड आज भी इनमें वही लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि मैंने एक अच्छा कंडीशनर यूज किया था। जो मैं यूज करता हूँ वो एक एंटी डैंड्रफ कंडीशनर है, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे टैग कर दूंगा जिसका नाम है बायोलेज, आई थिंक बायोलेज करके आता है। और अगर आपको ऐसा कंडीशनर चाहिए जो लिव इन हो, आप शैम्पू करके आओ, आपको बाद में लगाना है, तो बेयर एनाटॉमी का एक जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ उसको भी मैं नीचे टैग कर दूंगा। लेकिन इनके अलावा भी कुछ कंडीशनर्स हैं जो एक्चुअली में अच्छा काम करते हैं। आप हेयर मास्क की तरफ जा सकते हो, हेयर कंडीशनर अगर आपको नहीं पसंद आता, वो थोड़ी सी डीप कंडीशनिंग ज्यादा कर देता है। तो अभी जैसे मेरे बालों की लेंथ लंबी है, मैं उसको कर दूंगा तो ये बिल्कुल फ्लैट होकर मेरे मुंह पे गिरेंगे एंड हेयर ड्रायर करना पड़ेगा, फिर मुझे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी ऑल द टाइम। वो मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ, बट हाँ एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांट कि मेरे बाल कंडीशनड रहे, उनको हाइड्रेशन प्रॉपर मिले और ड्राइनेस से तो वो बिल्कुल कोसों दूर रहे। और अगर आपको ड्राइनेस के इश्यूज हैं, कंडीशनिंग इज अ मस्ट। शैम्पू करो ना करो डज नॉट मैटर, कंडीशनिंग आपको रोज करनी होगी। एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है, हफ्ते में 2 बार भी आप कंडीशनिंग करते हो इन विंटर्स पर्टिकुलरली, यू आर सॉर्टेड बाय। फिफ्थ हेयर केयर रूटीन का स्टेप आता है ड्राई योर हेयर जेंटली एंड प्रोटेक्ट। अब काफी लोग होते हैं टाल लिया जैसे उन्होंने बाल धोए और एकदम से भाई ऐसे गंदे तरीके से अपने बालों को करते हैं जैसे कि वो पोछे की तरह उसको यूज कराओ फ्लोर पे हटाने के लिए कुछ। आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। पैड ड्राई विद अ सॉफ्ट टाल, या जो मैं अपने केस में यूज करता हूँ वो है माइक्रोफाइबर टाल। आपको इजीली मिल जाएंगे, थोड़े से प्राइसी होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल आपके जो टाल्स आते हैं, लेकिन इनकी जो सोकिंग कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो आपके बालों के पानी को ये इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, विच हेल्प्स यू आउट इवेंचुअली। आपका टाइम भी बचता है और आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। अब ऐसे रफली रब करने से बालों में क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है जिसकी वजह से टेम्परेरी हेयर फॉल देखने को मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि एकदम से भाई मैं ऐसे रगड़ूंगा तो बाल ही मेरे खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हेयर फॉल होती है लेकिन वो ऐसी होती है कि वापस भाई बाल आ जाते हैं, लेकिन आपको उतनी भी स्टेज पर क्यों जाना है। और वही बात आती है प्रोटेक्टिंग एंड स्टाइलिंग। अगर आप कर रहे हो तो आपको अपना जो हेयर ड्रायर है वो बड़े ही ध्यान से भाई चूज करना है। बाय द वे अगर आप चाहते हो कि 5 बेस्ट हेयर ड्रायर्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए जैसे हमने की ट्रिमर्स के ऊपर बनाई थी पीछे, अगर आप हेयर ड्रायर देखना चाहते हो कमेंट करके मुझे बताना। इस वीडियो पे अगर 2000 लाइक्स हो जाते हैं तो पक्का वो वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा। हेयर ड्रायर में आपको हमेशा लो हीट सेटिंग रखनी है, चाहे आप उसको स्टाइल क्यों ना कर रहे हो। और इसकी वजह से क्या होगा कि 15-20 सेंटीमीटर अगर आप दूर इसको यूज करते हो हेयर ड्रायर को अपने बालों में, तो आपको ज्यादा ब्रेकेज नहीं देखने को मिलेगी, विच इज एक्चुअली अ रियली ग्रेट थिंग। सो इफ यू वांट टू रियली केयर फॉर योर हेयर इन विंटर्स, ये 5 स्टेप आपको डिलीजेंटली फॉलो अप करने पड़ेंगे भाई। ये सारे स्टेप्स मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। इफ यू ऑल्सो वांट टू डू देम, यू कैन जॉइन माय इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसी सारी वीडियो लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग, फैशन आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहते हैं एंड आई लव क्रिएटिंग कंटेंट लाइक दिस फॉर इयर्स नाउ। आप लोगों के और क्या टॉपिक्स है मैं कमेंट्स में जाना चाहूंगा जिससे हमें हेल्प मिलती है और ज्यादा कंटेंट बनाने की, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।